जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 24 मार्च को आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंस एंड एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में पूछे गए 40 जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्न से अधिकतर प्रश्न मिल गए, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल है। ठीक है, तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं बेस्ट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने संविधान में बड़े बदलाव किए थे। ये आपका 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो आपका 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे, वो क्या परिवर्तन किए गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो परिवर्तन किया गया था दोस्तों वो किया गया था आपका प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसके अलावा राज्य की नीति के सभी निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दिया गया था। इसके अलावा भाग 4 में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। लेकिन याद रखने योग्य ये बातें हैं कि 51 जब इसमें आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो उस समय मात्र 10 ही जोड़ा गया था, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपका कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन थे 42वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि दोस्तों आपका लघु संविधान का संज्ञा आपको देता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 जो कि किससे संबंधित है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर संघ और राज्यों के खाते को राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित रूप में रखा जाएगा। संघ राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा, उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे। ये आपका आर्टिकल 149 है जो कि परिभाषित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 भी पूछा गया था। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन से चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो चैप्टर पूछा गया था या भाग पूछा गया था, तो भाग इसका दोस्तों राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा संघ की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो आपका राष्ट्रपति में निहित होती है, और इस संविधान के अनुसार या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भाग 5 हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया सांची स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो सांची का जो महान या मुख्य स्तूप है मूलतः सम्राट अशोक महान के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर अशोक महान ने हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा में कार्य होता है या चलता है। तो भारत का जो संविधान के अनुच्छेद 348(1) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई है जो कि अंग्रेजी भाषा में होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी भाषा हो जाएगा, जब तक कि संसद विधि के द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है तो दोस्तों आपका 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ सत्र के दौरान सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण किसान सभा थी। तो इसका राइट आंसर आपका 1936 हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा भारत में किसानों के अधिकारों और सामंतवाद विरोधी आंदोलन के लिए काम करने वाला एक किसान मोर्चा था। सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा आंदोलन के अग्रदूत और बिहार प्रांतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1929 में हुआ था उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण आपका कब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए दोस्तों का बेचैन हो गए थे। इसी बेचैनी ने उन्हें आखिरकार दीपावली की रात 9 अक्टूबर 1942 को जेल से भागने पर मजबूर कर दिया था। उनके साथ जेल से भागने वाले रामनंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूर्यनारायण सिंह और गुलाब चंद्र गुप्त और शालिग्राम सिंह शामिल थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया था बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु नदी की राइट सहायक नदी कौन सी है। तो पश्चिम से सिंधु की सहायक नदियां हैं वो आपका काबुल है, कुरेम है। इसके अलावा जो पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियां हैं वो आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। तो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन क्या दिया गया था, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जो अम्ल है सबसे कमज़ोर है। तो इसका राइट आंसर आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक जो अम्ल को पानी में विलय करने पर ये अपने घटक आयनों में आंशिक रूप से अलग हो जाता है, इसलिए एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पांडुचेरी का लिंगानुपात कितना है।
लिंगानुपात और साक्षरता दर दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो दोनों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लिंगानुपात को देख लेते हैं। पुडुचेरी में जो आपका 1000 पुरुष पर जो लिंगानुपात है आपका 1037 है, तो मेरे ख्याल से आपका यही 99% आपका करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1037 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बात करेंगे लिंगानुपात, तो 1000 पुरुष पर 943 महिला है, तो भारत में 943 और आपका पुडुचेरी में 1037 आपका लिंगानुपात हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैडियम से कौन सा जो शरीर का जो पार्ट है आपका इफेक्ट करता है, तो कंकाल की विकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैडियम प्रदूषण है, एक प्रदूषण है जिसके कारण इटाई नामक रोग होता है, जिससे कंकाल की विकृति जो आपका पार्ट है वो आपका इफेक्ट करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जो जिला की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर आपका दिबांग घाटी हो जाएगा। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम दिबांग घाटी या टैलोन के नाम पर रखा गया है, जैसा कि मिस जिसे कहते हैं। यह भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है और इसका जो क्षेत्रफल है मात्र 9129 वर्ग किलोमीटर यानी 3525 वर्ग मील है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था शुष्क छिपाक या जीरोफ्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आपका जीरोफ्थेल्मिया नामक रोग होता है, जिसे कि हिंदी में शुष्क छिपाक भी कहा जाता है। कैसा रोग है, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण नेत्रों को शुष्क कर देता है। यदि इसका इलाज समय नहीं दिया जाता है तो रतौंधी या आपकी आंखों पर धब्बे में बदल सकता है, या आपकी आँख के कॉर्निया को भी नुकसान पहुँचा सकता है और अंधेपन का कारण भी बन सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 21 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना था, तो 21 का जो जनगणना है अभी पूरा आपका हो भी नहीं पाया है, फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर संबंधी आंकड़ों पर नजर रखने वाली जो वेबसाइट है वर्ल्डोमीटर के अनुसार 2021 में भारत की जनसंख्या लगभग 139 करोड़ हो चुकी है। वही संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या के रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1.1 अरब यानी कि 121 करोड़ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या आपका क्वेश्चन जो कि क्या आपका ऑप्शन दिया गया था 121 या 139, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था मांडवी किस नदी किस राज्य से संबंधित है, तो मांडवी दोस्तों आपका पंजाब का दिल है, जो पंजाब को पोरबंदर से जोड़ती है। इस सबसे दूसरी तरफ जाने के लिए यहीं से फेरी ले सकती हैं, ठीक है। तो राज्य पूछा गया था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बता दीजिएगा। देखिए साक्षरता दर अगर पांडुचेरी का पूछा गया होगा तो ये दोस्तों आपका 85.85% आपका साक्षरता हो जाएगा, ठीक है। पुडुचेरी का कुल आबादी दोस्तों इतना है। साक्षरता पुरुष में बात करेंगे तो 91.024% है। महिलाओं की बात करेंगे तो 80.69% है। इसके अलावा कुल साक्षर की बात करेंगे तो आपका इतना है। तो अपना देख लीजिएगा क्या पूछा गया था। सांची का स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था, ये पूछा गया था, तो आपको बता दिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 21 में तमिलनाडु की जनसंख्या पूछा गया था। अगर पूछा गया होगा तो ये आपका अनुमानित कितना है, 83 इतना अनुमानित आपका जनसंख्या है, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया होगा तो आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अगर पूछा गया होगा तो 21 का हमने आपको डिस्कस कर दिया था। इसके अलावा वैदेही नृत्य किस राज्य से संबंधित है, अगर ये पूछा गया होगा तो वैदेही नृत्य दोस्तों आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आज के आपके सभी फर्स्ट यूनिट में पूछे गए थे, जो कि 100% आपके रियल हैं। इसके अलावा इसका जो PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। इससे पहले दोस्तों एक और आपका प्रश्न पूछा गया था, खेलो इंडिया 2022 आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है। ये भी पूछा गया था तो इसको भी हम लोग छोड़ दिए थे, इसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका 2022 है आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा नहीं रहा है, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है, ठीक है। यह आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जैसा कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंडला और बालाघाट खरगोन में आयोजित किया जाएगा। ये आपका भोपाल में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ठीक है। तो ये आपका खेला जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में हालांकि खेला जा चुका है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 में, ठीक है। लेकिन आपका ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का ही था, जो कि 23 में आपका खेला गया था, ठीक है।
तो ये आपका 5वां संस्करण है। इसके अलावा 14 जो संस्करण है आपका हरियाणा के पंचकुला में खेला गया था, तो चौथा संस्करण पूछा गया होगा तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सभी प्रश्न जो आज के आपकी फर्स्ट शिफ्ट में देखे गए थे, जो कि 100% रियल है। इसके अलावा PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।